अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चलिए। तो पहली जो एग्जांपल है इसके अंदर वो है कि इन एसी सर्किट कंसिस्ट ऑफ प्योर रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओहम एंड इज कनेक्टेड अक्रॉस एसी सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। कैलकुलेट पीक वोल्टेज ऑफ कैलकुलेट करना है पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। पहले तो आपके पास ये गिवन है और उसके बाद कहता है पीक वैल्यू ऑफ करंट और उसके बाद कहता है इक्वेशन फॉर वोल्टेज एंड करंट। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम इसका डेटा लिख लें तो हमें आइडिया हो जाता है कि क्या क्या चीजें गिवन है और क्या क्या हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें क्या गिवन है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस गिवन है 20 ओहम और वोल्टेज गिवन है। और जो आप जानते हैं कि जो एसी में वोल्टेज होता है उसे हम वी आर एम एस कहते हैं। तो ये है 220 वोल्ट। उसके बाद फ्रीक्वेंसी कितनी है? तो फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। तो आपसे कहते हैं कि पीक वोल्टेज क्या क्या कैलकुलेट करना है। फर्स्ट पार्ट में पीक वोल्टेज को वी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, पीक करंट को आई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इक्वेशन है वी एंड आई की वो भी आपने क्या करनी है, यहाँ पर लिखनी है, इक्वेशन फॉर वी एंड आई। तो सबसे पहले अगर हम वी नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करें तो देखिए, इसके लिए हम वी आर एम एस की इक्वेशन को यूज करते हैं। वी आर एम एस इक्वल होता है 1/√2 टाइम्स वी नॉट। या वी नॉट अपॉन √2 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। अब वी नॉट अगर कैलकुलेट करना है, √2 को आरएमएस से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो ये इक्वेशन बन जाएगी वी आर एम एस √2 इज इक्वल्स टू वी नॉट। अब वी आर एम एस की वैल्यू कितनी है? 220। तो आप इस 220 को मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 होता है 1.41। तो मुझे बताएंगे वी नॉट की वैल्यू क्या आएगी मल्टीप्लाई करके? इसी तरह मैं करंट के लिए भी लिख देता हूँ कि करंट की इक्वेशन क्या बनेगी, आई नॉट वी नॉट आ रहा है अंडर 3 1.1 3 1। 311.1। ठीक हो गया, 311.1 वोल्ट्स। ये आपके पास हो गया वी नॉट। करंट को भी इसी तरह से कैलकुलेट करें कि इसके अंदर आपको करंट की वैल्यू दी गई है। करंट आपने सबसे पहले क्या करना है? कैलकुलेट। रेजिस्टेंस गिवन है तो आईआरएमएस की वैल्यू हम किस तरह से निकालेंगे? तो देखिए, आईआरएमएस निकालने के लिए हम इस तरह से करेंगे कि वी नॉट तो आपको गिवन है, तो इक्वेशन हमें इसकी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो हम लिखेंगे आई नॉट इज इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन आर। आई नॉट इज इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन आर। तो जो वी, इसी इक्वेशन को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर मैं यहाँ से वी नॉट अपॉन आर लिखूं तो वो किसके बराबर होगा? आई नॉट के। तो वी नॉट की वैल्यू कितनी है? 311.1। और रेजिस्टेंस कितनी है? 20। ये लिखी हुई ना, रेजिस्टेंस 20। तो आप क्या करेंगे? 311 को 20 से क्या करते हैं? डिवाइड। ओके सर, ये आई नॉट आ रहा है 15.55। 15.55 एम्पियर। ये आपके पास क्या हो गया? पीक करंट। अब उन्होंने कहा है कि इक्वेशन भी आपने क्या करनी है, इसके अंदर लिखनी है कि इक्वेशन क्या होगी। अब देखिए, इक्वेशन के लिए जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है उसको अगर हम देखें तो इक्वेशन इस तरह से होती है, v इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। और करंट की इक्वेशन होती है I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब इस इक्वेशन के अंदर अगर देखा जाए तो हमें वी नॉट की वैल्यू पता है, चलो वो तो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आई नॉट की वैल्यू पता है, पुट कर देंगे। लेकिन ओमेगा क्या क्या होगा? ओमेगा तो हमें पता नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि हमें फ्रीक्वेंसी उन्होंने दी हुई है। तो अगर फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो हम ओमेगा निकाल सकते हैं। ओमेगा इक्वल होता है 2 पाई एफ के। तो अगर एफ की जगह 50 पुट करें, 50 × 2 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 100 पाई। और पाई की वैल्यू होती है 3.14। तो 100 को 3.14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 314। 314। ठीक है ना? तो अब हमने क्या करना है, इनकी इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो v इज इक्वल्स टू, ये है सी पार्ट। तो v इज इक्वल्स टू वी नॉट हो गया 311.1 साइन ओमेगा की जगह आ गया 314 टी। और करंट की इक्वेशन लिखूं तो I इज इक्वल्स टू आई नॉट 15.55 साइन, और ओमेगा की जगह आ जाएगा 314 टी।
तो ये आप देखें कि मैंने क्या कर दी, इसकी इक्वेशन लिख ली, ठीक है ना। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर असाइनमेंट है 20.1, द पीक वोल्टेज ऑफ एन एसी सप्लाई इज 320 वोल्ट। पीक वोल्टेज यानी कि वी नॉट आपको उसने दिया हुआ है, और वो कितना दिया हुआ है, 320 वोल्ट। व्हाट इज द आरएमएस वोल्टेज, वी आरएमएस आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि हम वी आरएमएस की इक्वेशन लगाते हैं। वी आरएमएस इज इक्वल टू वी नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट टू। तो वी नॉट कितना है, 320 डिवाइडेड बाय अंडर रूट टू। तो करेंगे डिवाइड, 226.3. 226.3 वोल्ट। ये आपके पास क्या आ गया, आरएमएस वोल्टेज। तो आप देखें कि अगर आपको पीक वोल्टेज गिवन हो तो आप आरएमएस कैलकुलेट कर सकते हैं, आरएमएस गिवन हो तो पीक वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत सिंपल है इक्वेशन, जो कि मोस्टली यूज की जाती है। फिर आ जाते हैं जी एग्जाम्पल 20.2 पर। कहते हैं एसी वोल्टेज अक्रॉस ऑफ 0.5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज 16 साइन 2 एक्सपोनेंट 3t। अब देखिए इस इक्वेशन के अंदर बड़ा सारा डेटा आपको जो है वो गिवन है, जो कि हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। कहते हैं फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड द पीक वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द कैपेसिटर। पीक वैल्यू ऑफ करंट कैलकुलेट करना है कैपेसिटर। सबसे पहले डेटा देख लें इसमें। तो देखें इसके अंदर क्या क्या गिवन है। इसके अंदर गिवन है सबसे पहले कैपेसिटेंस की वैल्यू, और वो है 0.5 माइक्रोफैरेड एक्सपोनेंट -6 फैरेड। फिर आपको दे दी इक्वेशन। उस इक्वेशन को देखा जाए तो वो वोल्टेज की इक्वेशन इस तरह लिखी हुई है, 16 साइन और 2 इंटू 5, सॉरी 2 इंटू 3, और ये है टी। ये इक्वेशन दे दी है। आपसे कहते हैं कि क्या क्या कैलकुलेट करना है। आपसे कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालनी है, एक्स सी, और दूसरा आपसे कहते हैं कि पीक वैल्यू ऑफ करंट निकालना है, आई नॉट। ये दो चीजें आपने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे सोल्यूशन। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एक्स सी। एक्स सी निकालने के लिए मैं सबसे पहले तो इक्वेशन को क्या कर देता हूँ, कंपेयर। जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है वो इस तरह से लिखी जाती है, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो अगर मैं इस इक्वेशन को अपनी इक्वेशन से कंपेयर करूं तो मैं यहाँ लिखता हूँ 16 साइन 2 एक्सपोनेंट 3t। अब जरा इन दोनों इक्वेशन को देखें तो वी नॉट की जगह यहाँ 16 लिखा हुआ है, जबकि ओमेगा की जगह 2 एक्सपोनेंट 3 लिखा हुआ है। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं देखूं तो इस इक्वेशन में मुझे समझ आ रहा है ना कि उन्होंने हमें क्या क्या दिया हुआ है। उन्होंने हमें दिया हुआ है कि वी नॉट की वैल्यू है 16 वोल्ट, एंड जो ओमेगा है वो गिवन है 2 एक्सपोनेंट 3। इसे मैं लिख सकता हूँ 2000 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ये आपको देखें इस इक्वेशन के जरिए उन्होंने ये आपको दे दिया था। अब ये दो चीजें आपको गिवन है। अब हम आ जाते हैं किस पर, एक्स सी को फाइंड आउट करने पर। तो एक्स सी किस तरह से कैलकुलेट होता है, तो उसके लिए हम फार्मूला लिखते हैं। फर्स्ट पार्ट, एक्स सी इज इक्वल्स टू 1/ओमेगा सी। तो ओमेगा की वैल्यू क्या है, तो ओमेगा की वैल्यू है 2000, और 2000 को आपने सी कैपेसिटेंस 0.5 एक्सपोनेंट -6 से मल्टीप्लाई करना। तो यहां से आप एक्स सी फाइंड आउट करेंगे, देखिए जी क्या आएगा। फिर XC 1000 ओम आ रहा है. 1000 ओहम, बिल्कुल सही है। अब आ जाए आई नॉट पे। देखिए आई नॉट किस तरह निकालेंगे, तो ओम्स लॉ लगा दें। ओम्स लॉ क्या होता है, वी नॉट अपॉन आर, लेकिन यहाँ पे आर नहीं होगा, क्या होगा, एक्स सी, क्योंकि ये सर्किट कौन सा है, कैपेसिटिव सर्किट है। तो यहाँ पर वी नॉट की वैल्यू वो हमने निकाली, वो थी 16 डिवाइडेड बाय एक्स सी, कितना आया 1000। तो आप इन दोनों को डिवाइड कर दें, यहाँ से क्या आ जाएगा, आई नॉट। 16 एक्सपोनेंट -3. 16 एक्सपोनेंट मतलब -3, 16 मिली एम्पियर, ठीक हो गया ना। एक्सपोनेंट -3 को हम मिली एम्पियर में लिख सकते हैं, ठीक है। चलो 20.2 असाइनमेंट है। कहते हैं वोल्टेज अक्रॉस अ 0.01 माइक्रोफराड कैपेसिटर। तो अगेन आपको क्या गिवन है, कैपेसिटेंस गिवन है, और वो है 0.01 माइक्रोफैरेड। कैपेसिटर की जो इक्वेशन आपको दे दी है वो ये है, 240
साइन 1.25 एक्सपोनेंट 4 t माइनस 30 डिग्री वोल्ट। ये इक्वेशन है कंप्लीट। राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर करंट थ्रू इट। तो आपने क्या करना है, करंट की इक्वेशन इसी तरह लिखनी है जिस तरह से इन्होंने वोल्टेज की इक्वेशन आपको दी है। एक ही पार्ट है, इसको जरा सॉल्व करना है। क्वेश्चन के अंदर उन्होंने कहा था कि वोल्टेज अप्लाई किया जा रहा है कैपेसिटर पे, और उस वोल्टेज की जो वैल्यू है ना, वो उन्होंने दी हुई है 240 साइन 1.25 एक्सपोनेंट 4 टी माइनस 30 डिग्री वोल्ट। तो ये वोल्टेज की इक्वेशन से उन्होंने एग्जैक्ट आपको वोल्टेज बताया कि कितना वोल्टेज है, क्योंकि हम जानते हैं करंट और वोल्टेज इसमें इन फेज नहीं होते। तो अगर इन फेज नहीं होते, उनके दरमियान में कितना फेज डिफरेंस होगा, तो वो फेज डिफरेंस के साथ यहाँ पर वैल्यू गिवन है। आपसे ये कहता है कि ये बताएं कि करंट की इक्वेशन कैसे होगी या क्या बनेगी। जिस तरह से वोल्टेज दिया हुआ उसी तरह करंट की इक्वेशन आपने लिख कर देनी है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको जो चीजें भी गिवन है वो इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। तो अगर इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन है तो हम इस फॉर्म को जनरल इक्वेशन के साथ क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। तो यहाँ पर जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को अगर मैं देखूं तो वो इस तरह लिखी हुई है 240 साइन 1.25 एक्सपोनेंट 4 टी माइनस 30 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इक्वेशन आपके पास है वोल्टेज की, जिसके अंदर आपको जो फेज एंगल है वो गिवन है इस तरह से। ये फेज एंगल अगर देखा जाए तो मैंने आपको ये पढ़ाया था, ये फेज एंगल इस तरह से लिखा जाता है, ओमेगा टी और माइनस फाइव। ठीक है ना, ये इस तरह से लिखा जाता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ओमेगा की जगह 1.25 है और फाइव क्या है, 30 डिग्री है। ये फेज एंगल है करंट और वोल्टेज के दरमियान में। अब यहाँ पे अगर मैं जनरल इक्वेशन लिखूं तो जनरली आप वोल्टेज की इक्वेशन को इस तरह लिखते हैं, V इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5 वोल्ट। अब जरा देखें कि हमने जो इक्वेशन लिखी है और जो इक्वेशन गिवन है, उन इक्वेशंस को आपस में रिलेट किया जाए तो V नॉट की जगह पर इस इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है, 240। इसका मतलब जो पीक वोल्टेज है वो है 240, क्योंकि इक्वेशन इस तरह से गिवन थी ना, हमने उसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट आउट करना है। जो ओमेगा है वो हमें क्या गिवन है, 1.25 एक्सपोनेंट 4, और जो फाई है वो हमें क्या गिवन है, 30 डिग्री। इट मींस उन्होंने आपको ये डेटा अलग अलग नहीं दिया, एक ही इक्वेशन की फॉर्म में दे दिया। तो उस इक्वेशन की फॉर्म में जब डेटा दिया तो आप डेटा को अलग अलग कर सकते हैं। अब यहाँ पर पीक वोल्टेज आपको पता चल गया, वो है 240 वोल्ट्स। दूसरा आपको ओमेगा पता चल गया, ओमेगा की वैल्यू है 1.25 एक्सपोनेंट 4 रेडियन पर सेकेंड। फिर आपको उन्होंने फेज एंगल दे दिया और वो कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि आई की इक्वेशन क्या होगी। अब आई की इक्वेशन को अगर देखा जाए तो आई की इक्वेशन जो होगी वो जाहिर सी बात है कि कैपेसिटर के अंदर करंट क्या करता है, लीड करता है। कितने एंगल से करता है, 90 डिग्री से। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि करंट की इक्वेशन क्या होगी, तो उस करंट की इक्वेशन में जो जो रिक्वायरमेंट होगी वो हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ पे करंट की इक्वेशन में लिखता हूं, द इक्वेशन ऑफ करंट इन कैपेसिटिव सर्किट। तो कैपेसिटिव सर्किट के अंदर जो करंट होता है वो लीड करता है वोल्टेज से कितने एंगल के साथ, 90 डिग्री के साथ। कैपेसिटिव सर्किट। तो अब मैं यहां पर लिखूं तो ये लिखा जाएगा I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5 और प्लस 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि करंट 90 डिग्री क्या कर रहा है, लीड कर रहा है किससे, वोल्टेज से। यही बात हम पढ़कर आए थे ना, करंट और वोल्टेज की। अच्छा, अब मुझे देखा जाए तो ओमेगा तो मुझे पता है, फाई मुझे पता है, लेकिन आई नॉट मुझे नहीं पता। अगर ये आई नॉट मुझे पता चल जाए तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इस करंट की इक्वेशन को लिख सकता हूँ, और यही करना था मैंने। तो आई नॉट कैसे मैं कैलकुलेट करूंगा, तो आई नॉट कैलकुलेट करने के लिए मैं लिख सकता हूँ ओम्स लॉ। आई नॉट इज इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन एक्स सी। अब एक्स सी तो मुझे पता नहीं है, तो एक्स सी को मैं अलग से फाइंड आउट कर लूंगा। एक्स सी किसके बराबर होता है, 1 अपॉन ओमेगा सी के। तो चले यहीं पर वैल्यूज पुट कर देते हैं।
वी नॉट डिवाइडेड बाय एक्स सी की जगह क्या आएगा 1/ओमेगा सी। ठीक है, एक्स सी इक्वल होता है किसके 1/ओमेगा सी के। अब ओमेगा की वैल्यू पता है, सी की वैल्यू पता है, ओमेगा सी डिवाइड कर रहा है वी नॉट से, क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो आई नॉट किसके बराबर आ जाएगा ओमेगा सी वी नॉट। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ओमेगा है 1.25 एक्सपोनेंट 4, सी की वैल्यू कितनी है 0.01 एक्सपोनेंट -6 और वी नॉट कितना है तो वो है 240। आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर, ठीक हो गया बिल्कुल 0.03 एम्पियर। अब देखें आपको आई नॉट पता चल गया। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन के अंदर 0.03 को पुट करना है, जो हमारी इक्वेशन थी। तो इधर आ जाए इक्वेशन पर, I इज इक्वल्स टू आई नॉट की जगह क्या लिखना है 0.03 साइन ओमेगा की जगह क्या लिखना है 1.25 एक्सपोनेंट 4 t -5 की जगह क्या लिखना है, तो ये आपके पास है 30 और प्लस 90। तो 30 प्लस 90 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 60। तो आप देखें ये इक्वेशन हमारे पास बन गई, करंट 0.03 साइन 1.25 एक्सपोनेंट 4t और 90 -30 क्या हो जाएगा प्लस। जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।